एक्सीडेंट हो गया। जब हम पहुंचे फिर भी टाइम पे पहुंच गए थे। मतलब अजीब ही प्रबंधन का प्रबंधन बिल्कुल बेकार था। ये बच्चे दूर दूर से आए हैं, सीट में बैठने के बाद हम लोगों को OMR नहीं दिया गया। अगर 2 लाइन लगी होती शायद मैं अंदर हो जाता और परीक्षा देता, लेकिन इन लोगों की वजह से, विद्यालय प्रशासन की वजह से, यहाँ के पुलिस प्रशासन की वजह से मैं परीक्षा नहीं देने पाया हूँ। और 10 बजे से परीक्षा चालू थी, 9:30 बजे गेट बनाने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। प्राचार्य को इतना नहीं पता है कि अपर निजी सचिव अगर साइन करके दिया हुआ है तो वो कह रहा सक्षम अधिकारी नहीं है। हमारे साथ एक लोग हैं जो एग्जाम देने के लिए आ रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, उन्हें एंट्री दी गई थी और एक्सीडेंट होने की वजह से ये एग्जाम में इनको बैठने नहीं दिया गया है। सर आप गए थे अंदर? हाँ मैं गया था, मैं समय से ही पहुंच गया था, पूरा कमरे तक। और ये काफ़ी इंटीरियर में, ये सेंटर काफ़ी इंटीरियर में था, ढूंढने में भी दिक्कत हो रही थी। तो गाड़ी चलाते वक्त हम तेज़ी से गाड़ी चलाए तो मतलब ब्रेक लगाने पे एक्सीडेंट हो गया। जब हम पहुंचे फिर भी टाइम पे पहुंच गए थे, आधा घंटे पहले तब भी मैं इन लोगों ने एंट्री नहीं दी। ये पूरा यहाँ पे। अरे बाप रे, इनको देखिए, इनको कितनी चोट आई है और इनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया है। किस लिए, क्या बोलकर आपको वो निकाला गया? वहाँ पे ऑलरेडी इतना रश था, सभी कह रहे थे जाने दीजिए। वो अच्छे से कर सकते थे। आप इंडिया की प्रतिष्ठित परीक्षाओं को ले लीजिए, UPSC हो गया, PSC हो गया, वो लोग भी मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन दे देते हैं। मगर इन लोगों ने बिल्कुल अलग ही हिसाब किताब यहाँ पे था। मतलब एक्सीडेंट होने के बावजूद पट्टियां बंधी हुई हैं, फिर भी एग्जाम में बैठे थे और इन्हें निकाल दिया गया। कुछ बोला नहीं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ ऑलरेडी इतना ज्यादा रश था कि उन लोगों ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। ये आपके गार्जियन है अंकल? आप गार्जियन? जी। टाइम से पहुँच गए? टाइम से आधा घंटा पहले। लेकिन निकाला, जब आप बैठने के लिए रेडी हैं एग्जाम में तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है? मैडम अब वो जाने, बड़ा मतलब अजीब ही प्रबंधन का प्रबंधन बिल्कुल बेकार था। ये आप सही नहीं है। देखिए मैं फैजाबाद से चल करके आया हूँ, रात भर स्टेशन पर रहा हूँ और इसके बाद विद्यालय प्रशासन ने जो है बाहर कर दिया हम लोगों को। परीक्षा हमारी जो है आधा घंटे मतलब 10 बजे लिखी थी और 9:30 बजे, एकदम 9:31 भी नहीं हुआ, 9:30 पर विद्यालय प्रशासन और साथ में जितने भी पब्लिक के और भी थोड़े प्रशासनिक अधिकारीगण, उन्होंने एंट्री नहीं दिया। बच्चों ने ज़बरदस्ती एंट्री पहुँचा और इसके बाद वहाँ पर गेट भी तोड़ गए, कमरे तक पहुँच गए, कमरे से वापस कर दिया। विद्यालय प्रशासन की सबसे ज़्यादा इसमें गलती है। बच्चे दूर दूर से आए हैं, सीट में बैठने के बाद हम लोगों को OMR नहीं दिया गया, ये जो है सबसे बड़ी गलती है। और कितने लोग BTC एक ही बार टाइम मिलता है, जो कि साल में एक बार ही टाइम मिलता है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती होनी है। आगे चल करके हम लोगों का भविष्य बड़े अधर में है। आप देखें कि जो है ये परीक्षा निरस्त हुई परीक्षा है और दोबारा परीक्षा करवा रही है सरकार। और इस सरकार को बदनाम करने के लिए इनके प्रशासन, इनके सभी लोग, विद्यालय प्रबंधन, ये सभी कार्य कर रहे हैं, जो कि आप जो है तो आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर ये कॉलेज है, एनिवेशन कॉलेज है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गेट के ऊपर ये कुछ लगा नहीं था और अभी ये लगा रहे हैं। ये जो लोगों ने बोला है तो इसके लिए लगा रहे हैं। फर्स्ट मीटिंग में इन्होंने पार्क में लगाया था, फर्स्ट मीटिंग के लिए इन्होंने पार्क में लगाया था और साथ ही चौराहे पर वहाँ पर बच्चे एक लाइन इन्होंने लगाई थी। मैं एक लाइन लगी थी, अगर 2 लाइन लगी होती शायद मैं अंदर हो जाता और परीक्षा देता और प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक बन जाता। लेकिन इन लोगों की वजह से, विद्यालय प्रशासन की वजह से, यहाँ के पुलिस प्रशासन की वजह से मैं परीक्षा नहीं देने पाया हूँ। और मैं ये बात चाहूँगा कि जो है वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि विद्यालय में कोई भी नाम नहीं होगा, है ना। एक बार विजिट करने नहीं आए कि यहाँ पे इतने बच्चों ने पेपर नहीं दिया, एक बार जा करके मैं विजिट कर लूँ। एक बार न DM न मजिस्ट्रेट कोई नहीं आया है। लेकिन इतना संघर्ष करने के बाद परीक्षा में बैठने के लिए, एग्जाम करवाने के लिए इन लोग ने कितना धरने दिए होंगे, कितना प्रदर्शन किया होगा। ये इनकी तो व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि इनकी पता नहीं क्या हो जाता है जब लीकेज इतनी सारी होती है। लेकिन बच्चे यहाँ तक पहुँचने के बाद, लाइनें लगी हुई हैं, अंदर एंट्री होने के बाद, बेंच पे बैठने के बाद उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। ये समझ से बाहर है कि क्या है इसका। OMR तक मैम टच कर लिया था हम लोगों ने, OMR तक टच कर लिया था। कुछ बच्चे, 2-3 बच्चे को अंदर भी ले लिया गया है। यही सबसे बड़ी गलती रही। और इसके बाद पुलिस हमें बरगलाती रही कि अब आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन है ना, ये टहलाती रही, घुमाती रही। और इसके बाद अंत में हम लोगों से पता नहीं हो सकता है कि अंदर में यहाँ पर पेपर जो है मतलब की सेटिंग है क्या है, ये समझ में नहीं आता है कि अंदर इनमें क्या चल रहा है, कि हम
हम लोगों को बाहर क्यों किया गया। एक लाइन बनी थी और एक लाइन की वजह से हम लोग एंट्री नहीं ले पाए। अगर इन्होंने 2 लाइन लगवाई होती तो बड़े आराम से सभी लोग एंट्री हो जाती। और 10 बजे से परीक्षा चालू थी, 9:30 बजे गेट बनाने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। हम लोग कई परीक्षाएं दिए हैं, यूपीएससी, जी-टेट सब जगह होता है, सब जगह मानवता कही जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन और विद्यालय प्रशासन इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। यहाँ पर इन लोगों ने जिस तरीके से पुलिस विभाग ने भी हम लोगों को बताया कि जिलाधिकारी महोदय आ रहे हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट महोदय आ रहे हैं, आज तक अगर इनको इतना ही करना था तो क्यों नहीं अभी तक कोई आया। और इसके बावजूद जब 200 मीटर इनके लिए तुरंत लागू हो जाता है जैसे ही परीक्षाएं होने लगती हैं, अब बताइए मौके पर हम लोग उन्हीं के सामने ही खड़े हैं। अब जो है इनको लिए ना तो कोरोना का प्रोटोकॉल रह जाता है, ना किसी प्रकार का वो रह जाता है। फिर दूसरी बात यह होती है एनी बेसेंट कॉलेज केवल जीपीएस पर आप देख सकते हैं, अदरवाइज इनके लिए इस पूरे इतनी बड़ी ये मोहल्ला है, मोहल्ले में ये स्कूल है, कम से कम बाहर कहीं लगाना चाहिए था कि यहाँ से तीर लगा हुआ है, यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं ऐसा किया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है 9:30 बजे तक अगर इन लोगों ने लाइन के लिए दिया था, 1 लाइन देते, 2 लाइन देते, पुलिस विभाग ने चाहा था कि अंदर चले जाएं बच्चे। उन लोगों ने जब बातचीत किया कि हाँ अंदर जा सकते थे, लेकिन अब हम क्या करें। जब प्राचार्य को इतना नहीं पता है कि अपर निजी सचिव अगर साइन करके दिया हुआ है तो वो कह रहा सक्षम अधिकारी नहीं है, हैं? सक्षम अधिकारी ये खाली होंगे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिस तरह आप देख सकते हैं, दिखा दीजिए। जब बच्चे बोलने लगे और इन्हें निकालने लगा, जब बच्चे विरोध करने लगे तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इतनी सारी पुलिस आ गई है, प्रशासन तैनात कर दिया गया है। आज 0522 112 आज काम नहीं कर रही है। 112 तब काम करती है जब किसी भी प्रकार से किसी भी राजनीति को दस्तक दी जाती है, वहाँ पर उनको लेके जाना होता है, तब प्रशासन बहुत तेज काम करती है। आज 112 नहीं काम की है, ना ही 1076 वालों ने। और डीएम साहब आप भी खुद जिम्मेदार हैं, आपका भी फोन नहीं लगा है। सिस्टम इस तरह से ध्वस्त, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ इतने धरने प्रदर्शन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिन लाने के लिए 3-3 महीना बच्चे पढ़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं कि कैसे आएगा, और 1 सेकंड के अंदर इनके जो है सपनों पर पूरा पानी फिर जाता है। किस तरह से लोगों के आंखों में आंसू है, वो एक आपको दिखाया मैंने, उनको चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, फिर भी उनको अंदर करके बाहर निकाल दिया गया। इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो किस तरह से लोग, युवा कितना मानसिक तौर पर कमज़ोर हो रहे हैं, किस तरह से टूट रहे हैं, किस तरह से इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। जाहिर सी बात है कि मौजूदा सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं। इस तरह से आपने देखा होगा कि कितने दिनों से लोग ये संघर्ष करते आए हैं। कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो कभी क्या हो जाता है, दूर दूर से आए बच्चे निराश होकर आंखों में आंसू लेकर वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद कोई भी कमी न मिलने के बाद में भी इनको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, जरूर दीजिए। देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।